बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उधर आपका अखिलेश यादव, इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इन लोगों का कहना है कि आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना राजनीति में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद और राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे शो में ख़ास मेहमान है आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव संथाल परगना के प्रभारी श्री माधव चंद्र महतो सर मौजूद है। और आजसू जो है कि भाजपा का सहयोगी दल है झारखंड में। तो हम बात करेंगे सर से कुछ मुद्दों पर। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अंत में इस विषय में कमेंट कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है कि कभी कभी लोगों को समस्या पर डाल देता है। इसलिए मैं चाहूँगा आप लोग अंत में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है। सर चलिए, आपके चैनल को भी साधुवाद और आपको धन्यवाद। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा, तो अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे बल्कि उन्हीं को जो है कि चिट्ठी लिख डाला कि आप हमको किस हैसियत से बुलाए, क्रिमिनल की हैसियत से या मुख्यमंत्री के तौर पर। सीधा सीधी अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये जो है कि भाजपा हमसे डर रही है, हम स्टार प्रचारक हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए जो हमको बाधा डालने के लिए ये लोग ऐसा कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल का ये बयान बचकाना है। लोकतंत्र में और भारतीय संविधान के 4 जो स्तंभ हैं उसमें न्यायपालिका अपना काम करता है। सभी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, ये सभी पहलू अपना अपना काम करते हैं, सभी स्तंभ अपना काम करते हैं। मैं समझता हूँ ईडी, इनकम टैक्स, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये स्वतंत्र इकाई है और अपना स्वतंत्रता के साथ और बिना किसी डॉक्यूमेंट्स का आज तक भारत में एक भी उदाहरण नहीं है कि निराधार ईडी ने किसी को बुलाया हो या किसी को नोटिस किया हो। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ ना कहीं उनको जांच में सहयोग करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वैसे लोग जो कानून का निर्माता हैं वो कानून को अगर सहयोग नहीं करते तो ये बात समझ से परे है, ये बचकाना हरकत है। और एनडीए की जहाँ तक बातें हैं और जहाँ तक डरने और डराने वाली बातें हैं तो ये जनता इसके मालिक होते हैं। आज भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हमारे आदरणीय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आज पूरे विश्व नतमस्तक हैं। और ऐसे लोगों पर ये लांछन लगाना कि महज एक राजनीतिक स्वार्थ के चलते ये ईडी का समन भेजा जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। और मैं समझता हूँ कि उनको ईडी के सहयोग करना चाहिए। और ईडी का सहयोग के बाद अगर आप निरपराध हैं, आप किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी नहीं है तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। इसमें डरने की क्या बात है भाई, सहयोग करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी से पहले भाजपा लोगों को कैसे पता चल जाता है। उन लोगों का कहना है कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने इससे पहले ही बयान दे दिया है कि अब उनके ऊपर जो है कि ईडी का तलवार लटकने वाला है। देखिए, कॉन्शस व्यक्तित्व हवा का रुख देखकर बहुत सारी बातें उनको समझ में आता है। चेतनशील लोग एनडीए में हैं। एनडीए के एक एक नेता पारदर्शी भी हैं और सभी चीज़ों में वह अपना एक कहिए कि पैनी नज़र रखता है। कहीं ना कहीं जब पत्ते हिलते हैं तो हम कहते हैं कि हवा तेज़ हो रही है। ये इंटेलिजेंसी का लक्षण है। अगर मनोज तिवारी जी का इस प्रकार का बयान आया है तो उनको उनके गतिविधि से संदिग्ध लगा होगा, तभी इस प्रकार के बयान है। इसको पार्टी के कलर पर जोड़ के देखने का कोई औचित्य नहीं है। जो जैसा बोएगा वो ऐसा काटेगा, यही भारत का नियम है। तो अगर गलत किए हैं तो मैं तो बार बार एक ही बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप गलत किए हो तो आप जेल में जाओगे। आप अगर गलत नहीं किए हो, जांच को स्वागत करो। आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना राजनीति में दोनों अलग अलग पहलू है। आरोप लगते हैं लेकिन आरोप अगर सिद्ध नहीं होता है तब ना आप कहिएगा। अभी आरोप लगा है तो आप लोग डरने की मतलब क्या है? ये आपका साइकोलॉजी बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां आप में है, इसलिए आप डर रहे हैं। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उधर आपका
जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इन लोगों का कहना है कि भाजपा जो है कि सिर्फ ईडी सीडी यही सब करवाएगी, हम लोग के विकास से जो है कि भाजपा घबरा गई है। ये सोच ही तो गलत है और ये सोच करके राजनीति में लोग एक विभेद पैदा करना चाहते हैं, अपने समर्थकों को उग्र बनाना चाहते हैं। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि भाई ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, वो भारत सरकार और इससे उसका क्या मतलब है, वो अपना काम करती है, सब सिस्टम बना हुआ है और ये लोगों को परेशान करने का क्या मतलब है। अगर आप परेशान नहीं हो, आप अगर कानून से बच जाते हो तो मैं तो कहा कि आरोप लगा है उसका आप फेस कीजिए, आप बताइए कि हम अपराधी नहीं हैं, हमने किसी प्रकार का घोटाला घपला नहीं किया है, तब ना आप जनता के सामने इन बातों को रखिएगा कि मैं निरपराधी था और हमको सताया गया। लेकिन मैं देखता हूं कि जिन केसों में ईडी नोटिस करता है, कालांतर में वे सारे लोग दोषी कहीं ना कहीं आपका प्रमाणित हो जाते हैं। इसलिए ये आरोप निराधार है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बढ़ता हुआ इमेज को देखकर और पूरे भारत में एनडीए का लहर को देखकर अगला चुनाव में घबराहट से इस प्रकार का बयान ये लोग बचकाना बयान दे रहे हैं। अच्छा, और सर आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और 2 सवाल आपसे लेना चाहेंगे। इंडिया जो लोग गठबंधन बनाया है उसमें एक तरह से कहा जाए तो कलह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश सीट चुनाव को लेकर के जो है अखिलेश यादव और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको लेकर की बात सामने आई। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जो है कि कांग्रेस पर कहीं ना कहीं प्रहार था। उन लोगों का कहना, नीतीश कुमार का कहना है कि कांग्रेस अभी चुनाव में व्यस्त है, उनको इंडिया गठबंधन से भी कोई मतलब नहीं है, चुनाव ख़त्म होगा उसके बाद सारे लोग को बुलाएंगे। यानी इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो एक कलह जैसा चल रहा है अगर देखा जाए तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, आपका जो बेमेल गठबंधन है, जो नेचुरल गठबंधन नहीं है, वो आज तक भारतवर्ष के प्रयोगशाला में वो कभी साबित नहीं हो पाया है। और मेरे समझ से ये गठबंधन जो INDIA का गठबंधन है, ये बेमेल गठबंधन है। इसमें सभी लोग अपने को नेता मानता है। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे ये अभी तक तय भी नहीं है और एक दूसरे को प्रधानमंत्री का चेहरा मान भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि यह गठबंधन आपका टिकेगा नहीं। समय आने दीजिए, ये ताश के भांति बिखर जाएगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो है कि अपनी बात खुल करके बोलते हैं, हम लोगों को आज़ादी है। लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है, भाजपा में जो है कि डरे हुए लोग रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं। ये हास्यास्पद बयान है। देखिए, देश स्वतंत्र है, आज देश परतंत्र नहीं है और स्वतंत्रता का मतलब होता है बोलने की आज़ादी, विधि सम्मत काम करने की आज़ादी। तो इस आज़ादी से आपको रोक कौन रहे हैं? सभी लोग बोलता है, ये एनडीए का गठबंधन वाले लोग भी उतना ही बोलते हैं, एनडीए वाले भी उतना ही बोलते हैं और जो आपका क्या कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो बना है उसका भी लोग खुल के आपका खुले वातावरण में बातों को रख सकते हैं, कहीं पर किसी का कोई दबाव नहीं है। ये एक प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र है, अपने वोटर्स को पोलराइज करने के लिए इस प्रकार का मसला कोई लोग सामने लाते हैं। आखिर में सर जानना चाहेंगे, अभी जो 5 राज्यों का चुनाव है, जीत किसका लग रहा है होने वाला है? समय बताएगा, लेकिन आप देख लीजिएगा जिस प्रकार का एनडीए के पक्ष में लहर है, सभी राज्यों में एनडीए नीति सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चलिए सर, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सर राष्ट्र संवाद की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे आजसू के केंद्रीय सचिव, संथाल परगना प्रभारी और नाला विधानसभा के एक शिक्षाविद, कद्दावर, वरिष्ठ नेता सर को सुन रहे थे। तो फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। धन्यवाद।